Hello student, welcome back. Now today we will discuss upon operators in Python. Operators in Python. आज हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में कौन कौन तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि व्हाट इज द ऑपरेटर. यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे. Operators are symbols which tells the Python to perform the specific task between given ऑपरेंड. बिटवीन गिवन ऑपरेंड. यहां से मैं लिख दे रहा हूं एक ही नोट. ऑपरेंड में की वैल्यू या वेरिएबल. ऑपरेंड आपका कुछ भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है. ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे. तो कहा जा रहा है जैसे मैथ वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैथ वगैरह में कोई भी टास्क वगैरह करने के लिए अलग अलग सिंबल का यूज किया जाता है. ठीक है, तो आपको वो चीज पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल क्या टास्क करेगा. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 5 + 6, तो यहाँ पे 5 और 6 क्या है, ये आपके ऑपरेंड है. ये आपके क्या ऑपरेंड है और ये आपके क्या है ऑपरेटर. बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑपरेटर है, ये जो सिंबल है, ये कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा. ये चीजें जो है आपको पता होना चाहिए. या आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए. ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने दे दिया c = a + 50. तो ये दोनों आपके क्या हो गए, ये दोनों आपके ऑपरेंड हो गए और ये आपके क्या हो गए, आपके ऑपरेटर हो गए. ठीक है, तो हम लोग पाइथन में कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं और वो ऑपरेटर के क्या काम है, यहाँ पे उसी चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि ऑपरेटर के बारे में. ठीक है, तो आज आइए अब हम लोग जो है टाइप ऑफ ऑपरेटर या कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो ये आपका नोट्स आपका ऑपरेटर का यही होगा. ठीक है, तो ऑपरेटर के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग कहिएगा कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि हमारे किसी वैल्यू पे या वेरिएबल पे वो परफॉर्म करता है, और जो भी वो ऑपरेटर का जो टास्क है वो टास्क परफॉर्म करके वो रिजल्ट आपको स्टोर कर देता है या मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है. ठीक है, तो अब आप आ जाइए. अब हम लोग जो है कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाइए. तो जहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर. टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसमें आपका जो पहला ऑपरेटर 1 2 3 4 करके हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर. ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर. ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं these operators to perform the some common mathematical operation. यहाँ पे क्या कह रहा है, these operators to perform the sum कॉमन. मैथ में तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत तरीके के फंक्शंस हम लोग फॉर्मूला में यूज करते हैं. तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि ऑपरेटर के बारे में कि जो है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कुछ जो है टास्क आपका परफॉर्म करेगा. तो जो कॉमन जो टास्क होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ लिख देते हैं ऑपरेटर सिंबल
यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनी, यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है, इस ऑपरेटर का काम है, क्या करता है, ये आपका एडिशन है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, यूनेरी प्लस, जैसे हमने c इक्वल टू 10 प्लस 50 ले दिया, कोई भी वेरिएबल हम लोग दे दिए, ये आपका क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, यूनेरी माइनस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनेरी माइनस। जैसे कि हमने यहाँ पे c दे दिया 50 माइनस 10, ठीक है। एक ऑपरेटर ये होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आगे इस सब का एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डिवीजन हो गया, ठीक है। फिर एक तरीके से और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलो, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर। ये किस तरीके से काम करेगा वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फ्लोर डिवीजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोर डिवीजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, यानी कि जैसे कि पावर, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 2 डबल स्टार 3, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3। तो ये यहाँ पे एक एक जो है आपको, अब यहाँ पे एक एक सिंबल के बारे में आपको बताया जाएगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग एक एक ऑपरेटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें ज्यादातर ऑपरेशन के बारे में आप लोग को पता होगा कि कौन से सिंबल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक एक ऑपरेटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जैसे दो चीज निकल के आ रही है, यूनिरी ऑपरेटर, क्या आ रहा है, यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर का मतलब होता है टू टेक द ओनली वन वैल्यू, ऐसा समझिए। एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, इसका मतलब होता है टू टेक द मिनिमम टू वैल्यू या ऑपरेंड। एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर ये क्या करता है, टू टेक द एटलीस्ट या मिनिमम 3 वैल्यू या ऑपरेंड, ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते हैं यूनिरी का मतलब होता है 1, यूनिरी का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और बाइनरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 होगा। बाइनरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2, यानी। और टर्नरी का मतलब क्या होता है, 3, यानी कि अगर आपको यूनिरी, कोई अगर यूनिरी ऑपरेटर है उसके साथ अगर कोई टास्क अगर परफॉर्म करेंगे तो आपको एटलीस्ट कम, मतलब कि वो एक ऑपरेंड लेता है, एक वैल्यू लेता है, ठीक है। बाइनरी 2 लेता है, टर्नरी आपका कितना लेता है, वो आपका 3 लेता है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर जो है 95% जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो सब बाइनरी होते हैं। सिर्फ कुछ ऑपरेटर होते हैं जो यूनिरी की तरह काम करते हैं या टर्नरी की तरह काम करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए। अब जैसे मैंने c इक्वल टू दिया -10 और यहाँ पे दे दिया प्लस -10 प्लस, और यहाँ पे जैसे मैंने 8 दे दिया, ठीक है। और अगर हम इसको जो है प्रिंट अगर c कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट अगर हम यहाँ पे जैसे कि ये मान के चलिए कि ये है, ठीक है। प्रिंट अगर हम यहाँ पे c कराएंगे
तो माइनस फिर ये प्लस, यानी कि ये देखिए ये जो माइनस है ये सिंगल ऑपरेंड लिया है, इसका मतलब कि अब ये काम किसकी तरह किया, यूनियरी माइनस की तरह किया, ठीक है। और ये एक्चुअली 2 ले रहा है, तो ये किस तरीके से काम किया, ये बाइनरी की तरह काम किया, यानी कि ये एडिशन किया। तो जब अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -2। अब इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे -9 अगर हम लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 9, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ये ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्लस दिया और माइनस हमने यहाँ पे 15 दे दिया, तो यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, ये सॉरी प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो है करके आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर 10 - 5 देंगे तो फिर ये सब्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे 2 ऑपरेंड है तो सब्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर एक ऑपरेंड है जैसे कि ये -3 और -5, तो ये तो आपका यूनियरी की तरह काम किया, तो ये तो आपका होगा यूनियरी माइनस, ठीक है। और ये एक्चुअली 2 ऑपरेंड लिया है, तो अब ये किसकी तरह काम करेगा, सब्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा। बस आपको यही चीज आपको देखना है कि अगर यही माइनस साइन अगर एक ऑपरेंड लिया है तो वो यूनियरी माइनस की तरह काम करेगा, और अगर वो एक से ज्यादा अगर वो और किसी 2 ऑपरेंड के बीच में अगर यही सिंबल अगर आपका यूज हो जाएगा तो वो आपका किसकी तरह काम करेगा, आपका बाइनरी की तरह काम करेगा। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 10 + 5 देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ में अब आ जाएगी। ये जनरल जो चीजें हैं 10 × 9, तो आप यहाँ पे इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो क्या होगा 90, यानी कि आपको, और उसके बाद से यहाँ पे ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये आपका डिवीजन है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 12/5 अगर आप यहाँ पे देंगे तो 12/5 अगर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2.4, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये जो है क्या करता है, मतलब कि जो भी आपका कांस्टेंट होता है वो आपका रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला साइन आपको डिवीजन करता है, ये आपका साइन क्या डिवीजन, मतलब कि टू रिटर्न द रिजल्ट। बस ये चीज आपको याद रखना है। जैसे डिवीजन वगैरह अगर आप लोग करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये अगर हम ले लिया 12/4, यानी कि कितनी बार में जा रहा है वो आपका रिटर्न करेगा, यानी कि ये आपका 3 बार में जा रहा है, तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, ये 3 आपका रिटर्न आपका करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, जो है आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी को अगर हम यहाँ पे 19 / 5 करेंगे तो आप देखेंगे 3 आपका आएगा ही आएगा, और उसके बाद से आपका जो है ये जो भी आपका पॉइंट आपका वहां पर लगेगा, पॉइंट लगने के बाद जो है आपका जो है ये यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, हाँ यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको डिवीजन का समझ में आ गया होगा, और इसकी आप लोग प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा पाइथन से, ठीक है। अब हम आपको एक एक बाकी जो बच्चा हुआ जो ऑपरेशन, ठीक है। तो 3 ऑपरेटर के बारे में आपको हम और बता दें, तो यहाँ पे इस ऑपरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, जो है डिवीजन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। आप लोग को ये सब चीजें पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रिटर्न द division in
फ्लोट वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोट डिवीजन। ये भी क्या करता है, टू रिटर्न द और डिवीजन। स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। इंक्रीज, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंकेट फ्लोट डिवीजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंकेट डिवीजन। इसको हम लोग ट्रंकेट डिवीजन भी कह सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख दें ट्रंकेट डिवीजन, ठीक है। तो ये आपको जो है ये चीज तो पता। बाकी एक तीसरा होता है, तो ये आपका क्या करता है, टू रिटर्न रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। जो रिमाइंडर ऑफ डिवीजन होता है वो आपका रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये चीज है। जैसे कि एक चीज और हम आपको बता दें कि ताकि जो आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैंने ये दिया, जैसे हमने 19 पॉइंट, अगर हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम ऐसा दे रहे हैं ताकि आप लोग ये चीज समझ में, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में ये चीज आ जाए, ठीक है। फिर से एक हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे हमने कहा 12/5, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, 2.4 आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर आप इस तरीके से अगर आप देंगे तो ये आपका क्या आएगा, फिर 2 आएगा। ये आपका क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 15 यहाँ पे दिया और यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे जो है अलग अलग हम यहाँ पे दे देते हैं, ये जो है आपको, ताकि ये चीजें जो है आपको समझ में आ जाए। 15 देंगे तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे 19 और अपॉन अगर हम यहाँ पे 3 जो है अगर हम यहाँ पे 5 दे देते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपका कितना आ जाएगा, 3.1। और अगर इसी को अगर हम यहाँ पे फ्लोट डिवीजन के थ्रू अगर हम यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर आए वो आपको समझ में आ गया होगा। बस एक चीज याद रखिएगा, डिवीजन देंगे तो वो फ्लोटिंग में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हमने दिया डिवीजन ऑपरेटर टू रिटर्न द कांस्टेंट ऑफ द डिवीजन इन फ्लोट वैल्यू, यानी जो एग्जैक्ट जो आता है वो आएगा। यानी कि इवन कि आप ये याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद 15-16 वैल्यू तक आएगी, जहां तक वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। वहां तक ये आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है आपको याद रखने की जरूरत है ताकि आपको जो है वो चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप यहाँ पे 19 और यहाँ पे पॉइंट अगर 5 अगर आप देते हैं और अगर यहाँ पे अगर जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 5 दे दिया या अगर आपने जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक वैल्यू फ्लोट है तो फ्लोट में आएगा, नहीं आएगा तो इंटीजर में ही, लेकिन बस एक पॉइंट के बाद वो 0 लगा देगा। वो क्या करेगा, वो पॉइंट के बाद वो जो है आपका 0 लगा लेगा। इसके आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा प्रैक्टिस वो नहीं है, बस सिंपल सी ये बात है। डिवीजन आप लोग जानते हैं कि डिवीजन क्या होता है, जो प्योर जो 100% जो डिवीजन जो कांस्टेंट जो होता है, जो क्वेश्चन जो है वो आपका जो आएगा, तो जाहिर सी बात अगर डॉट के बाद भी अगर आ रहा है तो वो भी आएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि डॉट के बाद जो भी चीज है उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहिए आपको। राउंड अप में वैल्यू आपको चाहिए, डेसिमल के बाद वाला कोई वैल्यू नहीं चाहिए। इंटीजर के फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो उस केस में आपको फ्लोट डिवीजन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी के आगे ही और भी आपको आगे हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 13 मॉडलो अगर आप यहाँ पे 3 करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर निकालेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, टू रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ
डिवीजन, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोग और याद रखिएगा कि 3 और ये अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं और यहाँ पे 13 है तो जाहिर सी बात है कि ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट ऑपरेंड इज द लेस देन क्या सेकेंड ऑपरेंड। उस केस में फर्स्ट ऑपरेंड ही जो है एज ए रिजल्ट आपका आ जाएगा। जैसे 300 मॉडुलो 500 ये पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑपरेंड जो भी होगा वो एज ए रिजल्ट आपको यहाँ पे ये शो करेगा। तो ये चीजें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे कंफ्यूजन होगा वहां पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा जो है आपको जो है हम आपको बता दे रहे हैं ताकि जो है आप लोग ये सब चीजें जो है समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका ये डबल है तो इसका मतलब इसको कहा जाता है पावर या एक्सपोनेंट, यानी किस तरीके की वैल्यू अगर आपको निकालना है। जैसे आपने यहाँ पे दिया 2 और यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3, तो 2 4 और 8, यानी इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे ये 8 आएगा, ठीक है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, जैसे कि 2 पावर 3 पावर 2, ठीक। लेकिन एक चीज हम आपको बताएंगे ताकि आप लोग को जो है कंफ्यूजन ना रहे कि जितने भी ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी अगर ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो है एसोसिएटिव, ठीक है ना, या उसकी जो है प्रायोरिटी हम लोग देखते हैं या उसका एक ऑर्डर देखते हैं किस फॉर्म में होगा। तो इस केस में अगर ये देखा जाए तो ये राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा। इस केस में सिर्फ पावर के केस में क्या होता है कि वो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 3 9, अब ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 9। इसका मतलब अब आपका आउटपुट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 2 पावर और 9 अगर दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 512, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 512 आ जाएगा। सिर्फ इस केस में आप लोग याद रखिएगा कि जो है अगर लगातार 2 बार अगर आपको दिया है तो लेफ्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ्ट जो है आपका जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये ऑर्डर होता है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपका कोई ऑपरेटर अगर आपका इस तरीके से दिया गया 4 + 6 माइनस और यहाँ पे आपका जो है ये चीज यहाँ पे दिया गया है, तो इस तरीके के केस में किस तरीके से होता है लेफ्ट टू राइट। इस केस में आपका क्या होगा लेफ्ट टू राइट आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा लेफ्ट टू राइट में यहाँ पे 10, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, वो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग के एग्जाम में कुछ एक्सप्रेशन वगैरह दिए गए होंगे, उसमें आपको कहा जाएगा कि उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी एक्सप्रेशन वगैरह अगर कोई चीज दिया गया है और उसमें अगर आपके जितने भी ऑपरेटर हैं अगर वो सारे ऑपरेटर के सिंबल यूज किए गए हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उसका मैं प्रायोरिटी में आपका ऑर्डर लिख देते हैं ताकि आपको ये चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रेसिडेंटी या प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर एंड ऑर्डर, ठीक है, एंड ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले आप जो एग्जीक्यूट करेंगे ये करेंगे, तो इसकी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। यानी कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपका ये चीज अगर अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, उसके बाद से सेकेंड नंबर पे ये आता है, ये आपका सेकेंड प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी में आपका ये चीज आपका एग्जीक्यूट आपको करना होगा, ठीक है।
और थर्ड में आपका इनटू ये या ये, ठीक है। ये आपका थर्ड में होता है, ठीक है। और थर्ड में क्या होता है कि थर्ड लेवल की प्रायोरिटी है, ठीक है ना, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल ये आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड प्रायोरिटी लेवल है, यानी कि ये आपका जो है। लेकिन थर्ड में ये इन चारों की प्रायोरिटी सेम होती है। कहा गया है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर ये चारों ऑपरेटर अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट टू राइट में जो आएगा, है समझ में। फर्स्टली एग्जीक्यूट या सॉल्व विच कम फर्स्टली इन ऑर्डर ऑफ लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। यानी कि प्रेसिडेंसी या प्रायोरिटी डिसाइड हम लोग करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन, अगर आपका डिवीजन पहले अगर आ जाता है किसी एक्सप्रेशन में तो पहले डिवीजन होगा, अगर इनटू आ जाता है तो पहले इनटू होगा, अगर मॉड्यूलो आ जाता है तो वो मॉड्यूलो होगा, फ्लोर अगर आ जाता है तो वो फ्लोर होगा, जो सबसे पहले आएगा। समझ में, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या कहा जाता है कि ये अगर चीज समझ में नहीं अगर आ रहा है तो प्रायोरिटी डिसाइड विच कम्स फर्स्टली इन ऑर्डर ऑफ, यानी कि लिख देते हैं ताकि आप लोग को अब समझ में आ जाए। फर्स्टली एग्जीक्यूट या सॉल्व, यहाँ पे इसको लिख देते हैं प्रायोरिटी डिसाइड विच कम्स फर्स्टली इन ऑर्डर ऑफ लेफ्ट टू राइट। बस इतना चीज जो है आपको समझ में आना चाहिए कि जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और फोर्थ लेवल में आपका आता है प्लस और माइनस, तो ये आपका फोर्थ लेवल का प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी ऑफ फोर्थ प्रायोरिटी लेवल, ठीक है, लेवल, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, आई हो प्रायोरिटी डिसाइड विच comes firstly in order of left to right. लेफ्ट टू राइट में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ये दे दिया 5 - 4 + 20, ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले कौन आया, माइनस आया, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, तो इस केस में आपका रिजल्ट कितना आएगा 21। और अगर यहाँ पे इस तरीके से देखें 5 + 4 - 20, यानी कि सबसे पहले आपका कौन आया, प्लस आया, तो 5 + 4 9, पॉजिटिव का 9 है, उसमें जो है अगर आप ये करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे हमने कहा कि 5 × 3 और यहाँ पर हम यहाँ पे दे दिए +6 - 2 और यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया × 5/2। तो उस केस में देखिए सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये सॉल्व ये होगा, यहाँ पे क्या जाएगा 5 × 3 + 4 × 5/2। अब ये चीज आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले ये आया, तो 15 + 4 × 5/2। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस है, इंटू है और डिवीजन है, तो जाहिर सी बात है कि पहले ये आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 + 20/2। तो अब यहाँ पे 15 + 20 को अगर 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 10, तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। इस तरीके के जितने भी एक्सप्रेशन आपके बुक में दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया, प्लीज आप लोग उसको सॉल्व
कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का लेवल आपको मैंने बता दिया है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यही इसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें जो है आपका जो है ऑपरेटर और ऑपरेंड वगैरह सारा चीज आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ये कीजिएगा, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कीजिएगा, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद फिर आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका पावर को सॉल्व करेंगे। और अगर दो पावर अगर दिया गया है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में दिया गया है, ठीक है ना, दो अगर पावर दिया गया है तो फिर उसको राइट टू लेफ्ट करेंगे। पहले राइट वाला पावर एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके बाद से लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट करेंगे। जब ये वाला ऑपरेटर का काम जब हो जाएगा तो फिर एक्सप्रेशन में इन ऑपरेटर को फाइंड आउट कीजिएगा और जो आपको लेफ्ट राइट में मिल जाएगा उसको कर दीजिएगा। उसके बाद से जब ये वाला जब सारा एक्सप्रेशन का सॉल्व हो जाए तो प्लस माइनस में जो सबसे पहले मिलेगा आप लोग जो है पहले उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए कुल मिला के आपका क्या है, मैथमेटिकल या मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो जनरली जो है कुछ कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब जो सेकेंड जो है ऑपरेटर जो है हम आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग को वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा जो ऑपरेटर होता है जो आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को समझना है, वो आपका सेकेंड होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। आए समझ में, हम लिख देते हैं दीज ऑपरेटर्स आर यूज फॉर to compare the two operand and return true if relation is true, otherwise return false, यानी कि अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ऑपरेटर सिंबल ये आपकी होगी मीन, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल तो बताएंगे फिर भी मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। अगर ये वाला सिंबल है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, ठीक है। और ये वाला सिंबल अगर है तो इसका मतलब होता है लेस देन। ये सिंबल है तो इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला अगर सिंबल अगर है तो इसको हम लोग कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये होता है इक्वल टू, यानी कि दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉट। यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए 6 ग्रेटर देन 8, 6 लेस देन 8। यहाँ पर ले लीजिए 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 6 लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 इक्वल टू 8, 6 नॉट इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए 6 ग्रेटर देन 8 ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे 6 ग्रेटर देन, यहाँ पे भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पे क्या कहा जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 6। क्या 6 से कम या उसके बराबर है? तो 6 से कम तो नहीं है लेकिन उसके बराबर है, ट्रू है। कह रहा है कि 6 इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा 8 इक्वल टू जो होता है वो स्टोर, ये होता है फॉर स्टोर वैल्यू, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग असाइनमेंट कहते हैं, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो कहा जाएगा 6 इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया आपका फॉल्स। और यहाँ पे 6 नॉट इक्वल टू
ये ट्रू। तो कहने का मतलब हो गया कि जिसको इक्वल इक्वल टू ट्रू कहेगा उसको नॉट इक्वल टू फॉल्स कहेगा, और जिसको जो है इक्वल इक्वल टू फॉल्स कहेगा उसको जो है नॉट इक्वल टू ट्रू बोलेगा। यानी इसका ये सिंपल सा अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं तो हमेशा ये क्या करेंगे, दो नंबर के बीच में आपस में ये कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद ये बताएंगे कि ये रिलेशन आपका ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर और या रिलेशनल ऑपरेटर का काम होता है कि दो जो वैल्यू दी गई है, चाहे वो ऑपरेंड हो चाहे वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में वो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, दोनों के बीच की वैल्यू को कंपेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिजल्ट देता है। अगर ट्रू है तो मतलब अगर ट्रू होगा तो ट्रू बोलेगा, अगर फॉल्स होगा तो वो फॉल्स बोलेगा, ठीक है। जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि वो वैल्यू ट्रू थी कि फॉल्स थी, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप लोगों ने ये सब पढ़ा ही हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जो है ये इक्वल इक्वल टू आप लोगों को पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या है, आपका नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस चीज को हटा दे रहे हैं ताकि आपको जो है आगे की चीजें हम इसको हम बता सकें, ठीक है। तो एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को ये चीजें जो है समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप मान के चलिए अगर ये आपका है, यहाँ पे कहा गया 50 ग्रेटर देन 100, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका फॉल्स आएगा। यहाँ पे आपने दे दिया 50 लेस देन 100, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा ट्रू। यानी कि अगर आप नंबर के साथ कर सकते हैं तो ऑपरेंड में भी स्ट्रिंग भी हो सकता है ना, ऑपरेंड जो है आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, में भी स्ट्रिंग। तो देखिए स्ट्रिंग के केस में कैसे करेगा, तो अब यहाँ पे कहा गया ए बी सी इक्वल इक्वल टू ए बी सी। तो अगर देखा जाए तो दोनों ये ट्रू है। ट्रू इसलिए है कि इसमें भी जो है फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो इसके है और इसके है, यानी कि इनकी आज की वैल्यू, यानी ये किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू इट्स आज की वैल्यू, ठीक है ना, आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। ये याद रखिएगा, कैपिटल ए 65, ये 66, 67, स्मॉल ए 97, बी 98 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और हम आपको बता देते हैं, ए बी और यहाँ पे हमने सी का और हमने बोला ग्रेटर देन ए बी बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू इसकी ए की कितनी होगी 97, इसकी भी 97 है, दोनों बराबर है। इसकी 98 है, इसकी भी 98 है, दोनों बराबर है। इसकी 99 है और इसका कितना है 98 है, तो 99 यहाँ पे देखिए मिसमैच हो गया ना, ये तीसरा वाला जहाँ पे भी मिसमैच होगा और वहाँ पे जो भी आप ऑपरेटर लगाएंगे उसके आपकी वैल्यू के हिसाब से वो बता देगा। तो इस केस में देखा जाए तो ये चीज आपकी क्या निकल के आएगी, आपकी ट्रू निकल के आएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग के साथ भी हम लोग दो स्ट्रिंग को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंपेयर करने का जो काम होता है वो उसके आज की वैल्यू से होता है, ठीक है। तो उसी केस में चाहे जो भी आप देंगे वो ट्रू और फॉल्स के केस में आपको ये चीजें रिटर्न करेगा। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आपको एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं कि ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम लिख देते हैं, एनी नॉन जीरो वैल्यू treated as true in पाइथन। कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, जीरो के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसको पाइथन क्या मानता है, ट्रू मानता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं ओनली जीरो वैल्यू treated as false
इन पाइथन। ये इतना आप लोग याद रखिएगा, इतना आप लोग को याद रखना है। तो ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और बता देते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू अगर कहीं यूज होता है इज 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ फॉल्स इज 0। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे क्या, चलिए एक चीज और हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे मैंने कहा ट्रू इंटू ट्रू प्लस फॉल्स, तो देखिए ट्रू इंटू ट्रू, तो 1 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि 1 इंटू 1 कितना हो गया, यहाँ पे रिजल्ट 1 आएगा। तो अगर इस तरीके का भी अगर कोई एक्सप्रेशन अगर आपको दिया गया है तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे ट्रू एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिया गया, फिर यहाँ पे दिया गया है प्लस फॉल्स, तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, 1 टू पावर फॉल्स का मतलब कितना हो गया, 0 प्लस 0, यानी 1 टू किसी का पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर इस तरीके से अगर दिया गया होता है ट्रू ट्रू, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लो चलिए फॉल्स दिया गया होता है, यहाँ पे प्लस करके अगर ट्रू हुआ होता है, 1 टू पावर कितना 0 प्लस 1, तो किसी का पावर 1 होता है, उसका 1 जोड़ देंगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा 2। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा आप लोग को याद रखना है। इसमें आप लोग को प्रैक्टिस करना है कि आपको जो है इतना अगर ट्रू और फॉल्स जो कि बूलियन टाइप के वेरिएबल होते हैं, क्या होते हैं, वो बूलियन होते हैं। जब आगे जब हम बूलियन पढ़ाएंगे इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर आप लोगों ने यूज कर दिया, क्या कहा जाता है, ट्रू और फॉल्स, तो हमेशा याद रखिएगा ट्रू की जगह पे 1 होगा और फॉल्स की जगह पे आपका क्या होगा, ये 0 होगा। ये चीज याद रखिएगा। जितने भी जो एक्सप्रेशन मैथमेटिकल के जो दिए गए हैं वो सब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को अगर एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और आपको नहीं पता होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, तो आपका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन रिजल्ट हो सकता है कि आपका सही नहीं होगा अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगला आ जाइए, अगला जो आपका तीसरा जो ऑपरेटर है, ये जितने भी ऑपरेटर बताए जा रहे हैं सब आपके प्रोग्राम में यूज होंगे, ठीक है। अगला आपका लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे लिख देते हैं द लॉजिकल ऑपरेटर यूज फॉर टू combine या join the more than one relational या other expression into single expression, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटर सिंबल, यहाँ पे लिख देते हैं मीनिंग, ठीक। यहाँ पे बस इतना ही आप देख लीजिए। पहला आपका एंड, इसको हम लोग एंड भी बोलते हैं, ठीक है। पहला आपका एंड है तो इसको हम लोग लॉजिकल एंड लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, लॉजिकल एंड, ठीक है। ये स्मॉल केस में होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल नॉट। और यहाँ पे क्या, ये आपका क्या होता है, नॉट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल नॉट, ठीक है। और इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। टू रिटर्न ट्रू if all the given statements या expression is true,
यहाँ पे लिखा गया रिटर्न ट्रू इफ ऑल द गिवन स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ये याद रखिएगा, लॉजिकल और टू रिटर्न ट्रू इफ एनी वन स्टेटमेंट या रिलेशन कंपैरिजन एक्सप्रेशन इज ट्रू। ऐसा में एक और भी देते हैं, रिटर्न फॉल्स इफ ऑल द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, जब पूरा का पूरा फॉल्स होगा तभी और जो आपको क्या करेगा, ये आपको देगा। ठीक है, ये लॉजिकल नॉट का मतलब सिंपल सा लिख दीजिए, रिवर्स द रिजल्ट, या क्या करेगा, रिवर्स का मतलब कहने का मतलब मीन्स लिख देते हैं, मीन्स रिटर्न फॉल्स इफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि ये जस्ट उल्टा करता है, ट्रू होगा तो फॉल्स देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। ठीक है, तो अब हम इसको और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। एंड आप लोगों ने जो है इंग्लिश वगैरह में या मैथ ये जो है ग्रामर वगैरह में आपको एंड वगैरह बताया गया होगा और वगैरह बताया गया होगा। तो जब भी अगर हम एंड का यूज करते हैं तो इसके साथ दो सब्जेक्ट होना जरूरी है, जैसे कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग द क्रिकेट। इसका मतलब कि अगर दो के बीच में अगर एंड लगा हुआ है तो इस स्टेटमेंट को हम सही तभी मानेंगे कि राम और श्याम दोनों के दोनों अगर क्रिकेट खेल रहे होंगे तभी ट्रू होगा। अगर इसमें से कोई भी अगर एक नहीं खेल रहा होगा तो वो फॉल्स माना जाता है, क्योंकि एंड को हिंदी में और कहा जाता है, यानी कि राम और श्याम, हिंदी का और। ठीक है, तो एंड तभी लगाते हैं जब उसको पूरे को हमको ट्रुथ बनाना होता है, सही बनाना होता है। ठीक है, और तो जैसे राम और श्याम आर प्लेइंग द क्रिकेट, तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे राम या श्याम दोनों में से कोई अगर एक वहां पे अगर है तो हम उसकी बात को, उसके स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू मान लेंगे। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी नहीं है, ना राम है ना श्याम है, तो वो चीज आपकी फॉल्स मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंड और के साथ एक से ज्यादा स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। जबकि नॉट क्या होता है, ये सिंगल, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं यूज विथ सिंगल स्टेटमेंट, है समझ में। यानी कि ये एक से ज्यादा नहीं लिख सकते, राम नॉट श्याम आर प्लेइंग द क्रिकेट, नहीं, नॉट राम प्लेइंग द क्रिकेट, ये इज नॉट, आर नॉट, ये सब आप लोग लगाते हैं ना क्वेश्चनेटिव वर्ड वगैरह बनाने के लिए, सेंटेंस वगैरह बनाने के लिए, तो वही चीजें यहाँ पे दी गई है। तो हमेशा याद रखिएगा एंड और नॉट ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकली किसी भी एक्सप्रेशन को या स्टेटमेंट को आपस में ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए लगाते हैं और ये चेक करते हैं कि इस केस में आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है घर पे बैठ के इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ये चीजें जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पे जैसे क्या हमने कहा 8 लेस देन, हमने क्या बोला यहाँ पे 10 एंड 6 लेस देन 8। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, या इसको कह सकते हैं एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। तो आप देखिए क्या है 8 लेस देन 10 जो है यहाँ पे क्या है 8 लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू हो गई। और अगला जो एक्सप्रेशन एंड के साथ ट्रू होगा तो आगे बढ़ेगा, फॉल्स होगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। इस केस में ये भी आपका ट्रू है
ये भी आपका ट्रू है, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हम और बता दे रहे हैं, एक जो है हमने बोला ग्रेटर देन 10 एंड 6 लेस देन 8। अब ये दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे एंड लगा हुआ है, लेकिन पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई, ये आपकी फॉल्स हो गई। और एक्चुअली अगला जो एसोसिएट किया गया एंड के साथ किया गया, जब पहला ही अगर आपको फॉल्स मिल जाएगा तो आगे के चाहे जितना भी आपने स्टेटमेंट एंड 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 करके आपने किया, जैसे मान के चलिए यहाँ पे और आपने एंड दे दिया कि 15 ग्रेटर देन 12, चलिए एक और हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेकिन इसमें पहला ही आपका फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी चीज को अगर आप इस तरीके से दे रहे हैं, यहाँ पे और लगा दे रहे हैं 6 लेस देन 8 और 15 ग्रेटर देन 12, तो यहाँ पे देखिए पहला फॉल्स हो गया, लेकिन अगला जो वो इसको ज्वाइन या कंबाइन किया गया और के साथ, तो और के केस में वो तब तक वो चेक करता वो आगे बढ़ेगा जब तक कि कोई एक ट्रू न मिल जाए। यहाँ पे क्या हो गया, पहले ही आपको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया, तो आगे वो चेक करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि और के केस में क्या कहा जाता है, कोई भी एक आपका ट्रू हो जाएगा तो वो वहां पे क्या दे देगा, वो ट्रू आपका दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने नॉट लगाया, मैंने कहा 6 लेस देन 8, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 6 लेस देन 8, तो अब ये 6 लेस देन 8 तो ये आपका ट्रू है, तो कह रहा नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो मैंने आपको नॉट के साथ मैंने क्या बताया था, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स बताएगा, फॉल्स होगा तो वो आपका क्या बताएगा, वो ट्रू बताएगा, जो कि आपको ये चीजें याद रखनी होगी, ठीक है। तो नॉट हमेशा एक ही ऑप्शन के आगे आप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ चीजें हम आप लोग को बता देते हैं ताकि जो है आपको वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे आपने कहा 7 एंड 0, यानी कि आपने इन दोनों वैल्यू को किसके साथ कंपेयर किया है, 0 सिंगल वैल्यू के साथ। तो सिंगल वैल्यू के साथ देखिए कैसे काम करेगा, यानी कि अगर आपने कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर तो पहला भी आपका क्या नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो को तो ये ट्रू मानता है, एंड तो अगर ये ट्रू है तो आगे चेक करेगा, जीरो को वो फॉल्स माना है, तो यहाँ पे रिटर्न 0 करेगा, वो नंबर बताएगा जिसपे ये जाके फॉल्स हुआ है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, जिसपे ये फॉल्स हुआ है वही ये बताएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे 7 एंड 9 अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, देखिएगा बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एंड जो है तब तक ट्रू नहीं रिटर्न करेगा जब तक वो जितने दिए गए एक्सप्रेशन को वो देख नहीं लेता है, चेक नहीं कर लेता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो 7 एंड 9, तो 7 एंड 9, 7 एक्चुअली एंड लगा हुआ है, तो फिर ये 9, तो ये लास्ट इसका क्या था, लास्ट पे जाके ये हो रहा है, तो वो 9 तक गया और वो बता रहा है कि ये जो है आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब इसी तरीके से 7 और 9, ठीक, तो 7 और 9 अगर हम यहाँ करेंगे तो 2 वैल्यू दी गई है, तो 7 आपका नॉन जीरो नंबर है, यानी कि ट्रू है, और लगा आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कहाँ पे ये चीजें जो है आपको ट्रू मिल गई है, ठीक है। अब इसी तरीके से मान के चलिए तो और हम यहाँ पे 0 और 7 और 9, तो पहला तो फॉल्स हो गया, दूसरा जो है आपका कहाँ गया, और के साथ लगा हुआ है, तो भाई और क्या होता है, आगे चेक करने के लिए जाता है ना, अगर पहला अगर फॉल्स हो जाएगा तो दूसरा यहाँ पे इसको मिल गया नॉन जीरो, यानी कि ये ट्रू हो गया, यही कि ये ट्रू हो गया, तो ये 7 होगा, 7 का मान के चलिए यहाँ पर अगर ये 6 दिया है, तो और क्या होता है, यहाँ पहला ही वैल्यू या पहला ही अगर एक्सप्रेशन अगर है तो वो ट्रू बताएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन अगर है तो वो आपका क्या बताएगा, ट्रू बताएगा, ठीक है। और अगर आपका वो है क्या कहा जाता है, अगर आपका सिर्फ खाली सिंगल वैल्यू अगर है तो सिंगल वैल्यू के केस में जहाँ पे ये जाके ट्रू होता है उसको ये चीजें ये बताता है, ठीक है। तो आप लोग इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब लाइव क्लास होगा तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके।